इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, इस संख्या का 80% क्या होगा। प्रश्न में दिया गया हमें किसी संख्या का, तो इस संख्या को हम x मान लेंगे। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 भाग से, उस संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। इससे जो है आपका 15 कम है, यह आपका बराबर में दिया है। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, यह आपको बोला गया है। अब आपको वह संख्या ज्ञात करनी है और उसका 80% ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिशत को हटा लेंगे, तो प्रतिशत को हटाने पर यह हो जाएगा आपका 100 बराबर यह हो जाएगा 3/5x - 15। अब देखिए इसे कटा लेते हैं, इससे ये कट जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आपका आ गया 2x/5 बराबर 3/5x - 15। आप क्या करना है, आपको नंबर को इस साइड ले जाना है और इसको इस साइड, तो नंबर इस साइड आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा और 3x/5 आपका दिया है और ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है, तो सेम होने की स्थिति पर आप उसको सेम लिख देते हो 5, और 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका x आएगा बराबर आपका दिया गया यहाँ पर 15। तो x का मान क्या आया, 15×5 = 75। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 15×5 = 75 आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को क्या करना है, आपका 80% ज्ञात करना है। तो x का 80% आपको ज्ञात करने बोल रहा है, तो 75 का मतलब होता है गुणा 80%। प्रतिशत को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। इस चीज़ को याद रखिएगा, का मतलब होता है गुणा। 80% बोल रहा है तो 80 लिख देंगे, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसे कटा लेते हैं, 25 से 75, 25 चौक 4 एक कम, 4 दूनी 0, तो ये आपका कितना आ गया, दोनों गुणा कर देंगे तो 60। तो इस प्रकार आप संख्या पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, दो संख्या है 5:7। जब भी आपको अनुपात वाला मिले तो आप इसको x ले लीजिए। ये हो गया 5x और ये हो गया आपका 7x। ये आपका दो संख्या है। प्रश्न में आगे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाता है। इस संख्या में देखिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे हम। ये आपका दो संख्या हो गया। इस संख्या में 8 जोड़ने पर, इसमें हम 8 जोड़ देते हैं, दोनों में 8 जोड़ने पर आपको नया अनुपात क्या मिलेगा, 3:4। 3:4 आपको मिल गया। आपको बताना है कि मूल संख्या क्या है। इन दोनों का आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इससे x का मान ज्ञात करना है, और x का मान जब आप यहाँ पर रख दोगे, 5x का मतलब होता है 5 गुणा वह संख्या, और 7x मतलब होता है 7 गुणा वह संख्या। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तो 4 जो है वो ऊपर वाले से गुणा होगा और 3 जो है इससे गुणा होगा। देखिए 4 गुणा 5x + 8 हो जाएगा इसका, बराबर 3 गुणा 7x + 8। हमारी यह वीडियो संख्या पर आधारित है, जो कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ CGSI परीक्षा के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपका टॉपिक सेम है तो परीक्षा अलग हो, ये मैटर नहीं करता। आपका सिलेबस में दिया है, मतलब वो आपका सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20x प्लस इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21x प्लस इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए संख्या को एक साइड ले जाना है और x को एक साइड। ये आपका बड़ा दिया है तो इसको इसी साइड रहने दीजिए। 21x इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -20x। 32 आपका इस साइड है तो इसको इस साइड ही रहने देते हैं, और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -24। इसे माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर माइनस करने से आपका आ जाएगा x। तो x का वैल्यू आपका आया 8। यहाँ पर रख देंगे। 5x पहली संख्या है तो 5 गुणा 8 कर देंगे तो 5 8 होता है आपका 40। तो पहली संख्या आपका 40 आ गया। दूसरी संख्या निकालने के लिए 7x करना है, 7 को आपको गुणा करना है 8 से, तो 7 7 49, 7 8 56 होता है। तो ये आपका आ गया 56। तो पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या आपका 56 आया। हमारी मैथ्स की ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर एक एक करके सबको देख सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं, इसका औसत 25 है, तो संख्या ज्ञात करना है। इसका हम संख्या ले लेते हैं, पहला 4x, दूसरा 5x और तीसरा 6x। जब भी अनुपात वाला आए आपको x ले लेना है। अब बोल रहा है इन सभी संख्याओं का औसत आपका 25 दिया है, तो औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटा होता है संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो 3 नीचे लिख देंगे, बराबर ये आपका दिया है 25। अब इसे जोड़ देंगे, जोड़ने पर आपका आएगा 15x बराबर, इसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा 3, x बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा 3 बटा नीचे आ जाएगा 15, कटा लेते हैं, 5 दिया 15, 5 5 6 25, 3 1 कम 3 1 कम, x बराबर क्या है आपका 5। अब संख्या बोला है, पहली संख्या है 4x, तो 4 गुणा 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20। दूसरी संख्या है 5x, 5 के जगह हम x के जगह 5 रख देंगे, आगे आपका 25 और तीसरा हो जाएगा 30। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। देखिए ऊपर को अंश बोला जाता है और नीचे को हर बोला जाता है, ठीक है। तो अंश जो है, प्रश्न बोला है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इसका अंश अगर x है तो इसका हर जो है वो 11 अधिक होगा अंश से। अंश को हम x माने हैं, यहाँ पर जो अंश है उसे हम x मान लिए हैं। प्रश्न में आगे बोल रहा है, इस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। अब इसमें हम 8 जोड़ देंगे अंश और हर में, दोनों में, तो हमें प्राप्त होता है 3/4। 3/4 हमें प्राप्त होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि भिन्न क्या होगा। पहले कंडीशन में जो भिन्न था ये आपको बताना है, इसका मान x रखने के बाद। तो देखिए इसे सॉल्व करते ये भी आपका सेम है, तिर्यक गुणा होगा, 4 जो है इससे गुणा होगा, तो 4 गुणा x + 8 बराबर 3 गुणा x प्लस इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 8 होता है 32 बराबर, इसे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, प्लस इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 57। अब इसे x को इस साइड ले आते हैं, x को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -3x, और इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 57 - 32। इसे माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका x, इसे घटाएंगे तो पीछे में 5 और ये 2, तो आपका x का मान आ गया 25। अब भिन्न निकालना है तो ऊपर x के जगह 25 रख देंगे, नीचे रख देंगे 25/11। अब इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटा इसे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो ये आपका भिन्न है, इसी को आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर, किसी संख्या है उसके दुगना कर देंगे, उसमें 9 जोड़ते हैं, प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। इस प्राप्त संख्या का जो 3 गुना है वो कितना है आपका 75 है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, किसी संख्या के दुगने में 9 जोड़ने, प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इस जो संख्या प्राप्त हो उसका 3 गुना पर कितना है 75। तो इसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर चाहो तो इस 3 को डायरेक्ट नीचे ले जा सकते हो। 75/3, इसे कटा लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 आएगा, ये 5, तो 5 हो गया। अब ये हो गया 2x + 9 बराबर हो जाएगा 25। तो 2x बराबर इसको उस साइड ले जाएंगे तो 25 - 9 हो जाएगा। अब इसमें 9 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 16। 2x x बराबर आ गया आपका 8, 16/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। किसी संख्या के दुगुनों में 9 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसका 3 गुना 75 होगा, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाने पर, कोई भी धनात्मक संख्या है उसमें 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम किसे बोलते हैं 1/x, ठीक है। अगर बटा में है तो उसे व्युत्क्रम बोला जाता है, तो अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। किसी संख्या में 4 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है, मतलब ऊपर में आपका 21 रहेगा। कोई भी 2 गुना लिखते हैं तो 2 ऊपर में रहता है, उसी प्रकार 21 गुना तो 21 आपका ऊपर में रहेगा। अब ये आपका इक्वेशन मिल गया, x - 4 बराबर 21/x। तो इसे आपको सॉल्व करना है, ये आपका थोड़ा अलग मेथड से बनेगा। देखिए कैसे बनाना है, x को आपको तिर्यक गुणा करना है तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा बराबर 21। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 21 है, इसे इस साइड लाएंगे तो -21 हो जाएगा = 0। अब आपको बीच वाले को इस प्रकार जोड़ना या घटाना है कि आपको देखिए इसे कैसे करना रहता है।
21 जो दिया है उसको आपको सबसे पहले तोड़ना रहेगा। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। देखिए आपको 3 मिला और 7 मिला, तो 3 और 7 को आपको क्या करें कि 4 आए, तो 7 में से अगर 3 को घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी स्थिति में मान लीजिए आपको 5 लाना रहता और 3 और 2 दिया है, तो इसी स्थिति में आपको घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो जोड़ने पे आपको 3 आएगा। अगर इसी में माइनस अगर 1 आते रहता तो इसे घटा देते। तो ये जो फैक्टराइज आता है उसी से आपको ऐसा 2 नंबर डिसाइड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पर घटाने पर आ रहा है तो इसे आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, -7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पर -7 क्यों लिखे हैं, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7x में से 3x माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा 4x। अब साइन कौन सा लगेगा, तो साइन आपका बड़ा का लगता है, तो 7x में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो ये आपका थोड़ा डीप में है तो इसे आपको समझना है। अब देखिए इसमें कॉमन लेते हैं, पहले 2 में कॉमन लिया जाता है, तो दोनों में x है तो x को बाहर निकाल लिए, x माइनस 7 हो जाएगा। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 को निकाल लेंगे x माइनस, इसमें से जब 3 को काटोगे तो आपका 7 बचेगा, इक्वल टू 0। एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर का आपका सेम आता है, यहाँ पर सेम आ रहा है मतलब ये सही बना है। इसके बाद आपको इसको अरेंज करना है, ये x और ये 3 को एक साथ ले आएंगे, x प्लस 3 और दूसरा है x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे एक एक करके 0 से इक्वेट करना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा आपका -3, x माइनस 7 बराबर 0, x का मान आएगा आपका 7। तो जो पॉजिटिव नंबर है उसी को आपको लेना है, तो यहाँ पर जो नंबर है वह आपका है 7। इसे आप चाहो तो इक्वेशन में रख कर भी बना सकते हो, जैसा हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा था। प्रश्न दिया है आपका, किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाने पर उस संख्या का व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। तो ऐसा आपका इक्वेशन बना था शुरुआत में। तो यहाँ पर आप जो आंसर है उसे पुट कर देख सकते हो। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, इसको पुट करके देखिए। यहाँ पर 7 अगर मान लो रखते हैं तो 7 में से आपको 4 घटाना है तो आपका आएगा 3। यहाँ पर भी रख के देखिए 21/7, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आना चाहिए, तो 7 एकम 7 7 दिया, तो ये आपका इक्वल आ रहा है, मतलब 7 आपका आंसर होगा। चारों ऑप्शन में से आप इसे पुट कर सॉल्व कर सकते हो। संख्या आधारित प्रश्नों में आपका ऑप्शन से भी बन जाएगा, अगर आप चाहो तो पुट कर बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 में 50 घटाने पर, किसी संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 से, प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या के 1/4 से 40 जोड़ने के प्राप्त संख्या के बराबर होता है। 40 जोड़ने के प्राप्त संख्या के बराबर होता है। जैसा आपको प्रश्न बोला जाए उसी के अनुसार आपको करना है। किसी संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने के बराबर होता है। ये आपका बन गया इक्वेशन। आप चाहो तो आप वैल्यू को पुट कर x का मान रख कर सॉल्व कर सकते हो, या फिर उससे भी आसान होता है आपको डायरेक्ट सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आपको बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, चाहो तो आप एलसीएम लेकर बना सकते हो। चलो कोई भी मेथड है, इसको 1 1 कर लेते हैं। अब इसको नीचे का आपका 3 हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देते हैं। ये वाला इससे गुणा होगा तो ये आपका 2x होगा, ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 50 दिया 150। अब इसे दोनों को नीचे गुणा कर देते हैं, तो 4 एकम 4 तो 4 ही रहेगा, 1 इससे होगा तो ये 1 से ही रहेगा, प्लस 4 इससे होगा तो ये हो जाएगा आपको 160। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 को यहाँ पे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा आपको, बराबर 3 को इससे करना पड़ेगा। तो देखिए ये इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x, माइनस इसे गुणा कर देंगे तो 15 चौक 60 होता है, मतलब 600। इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, 48 होता है तो ये हो जाएगा आपका 480। अब इसे क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 480 प्लस 600। अब इसे क्या करना है, घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 5x बराबर, इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 1080। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 5 को नीचे ले आएंगे, इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो आपका आ गया 216। तो x का मान आ गया आपका 216। तो यहाँ पर अगर आप इसको पुट कर बनाना चाहते तो 216 को आपको इसमें पुट करना पड़ता, तो आपका हो सकता था बहुत समय लगता और आपका मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते। तो आप इस मेथड को फॉलो कर इसे सॉल्व कर सकते हो। हमारी क्षेत्रफल, आयतन, औसत, टाल दूरी
ये सभी के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आपके सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगे। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। वह संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, किसी संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग वह संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर से 3 गुना है, ऐसा आपको प्रश्न में बोला जा रहा है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर हम इसके सॉल्व करते हैं, नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये x हो जाएगा, x इससे होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इससे होगा तो 1 इक्वल टू यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसे भी उसी प्रकार सॉल्व करना है, नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x इससे होगा तो x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अगर चाहो तो x को x से कट कर सकते हो, ठीक है। नीचे नीचे कट होता है, ऊपर ऊपर कट होता है। अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड में हो, ऊपर में तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है। x को इस साइड ले जाएंगे और नंबर को इस साइड ले जाएंगे, तो नंबर आपका -3 है तो +3 हो जाएगा। तो ये आपका +3 हो गया। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब इसका x का मान ज्ञात करना है, तो 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो 4/2 इक्वल टू x स्क्वायर। इसे कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 2 आया। x का मान कितना आएगा √2। तो आपको आंसर क्या मिला, x का मान √2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 87 है। पूर्णांक बोला है मतलब आपको आगे बढ़ना है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 2 है। आपको 3 क्रमागत धन पूर्णांक बोले तो 3 क्रमागत में आपका यही होगा। 3 सम संख्या बोले तो सम संख्या में आपको ये लेना है, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्या बोले तो आपको ये यूज करना है। विषम बोले तब भी आपको इसी को यूज करना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, धन पूर्णांक में आपको ये संख्या यूज करना है, सम और विषम में आपको नीचे वाला यूज करना था। तो इन संख्याओं का योग आपका दिया है प्रश्न में 87 बराबर दिया गया है आपका 87। आपको बताना है कि बड़ी पूर्णांक कौन सी होगी। तो इन तीनों में आपका बड़ा पूर्णांक ये है, इसी का मान आपको ज्ञात करना था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 2x, ये हो गया आपका 3x, प्लस इन दोनों को कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 87। 3x बराबर इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 87 माइनस 3। 3x बराबर इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। तो यहाँ पर आएगा आपका x बराबर 84/3। इसे कटा देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 आएगा 4। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 के 3/4 भाग का 3/4 भाग का 5वां भाग मतलब 1/5वां भाग आपका 24 है, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया है, किसी संख्या का 1/3 का 3/4 का 5वां भाग 24 है, तो उस संख्या का 10% ज्ञात कीजिए। तो हम इसे संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर जो भी आपका नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 24 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और जो यहाँ पर ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। अब कटा लेते हैं इसको, 3 से 3 कट गया, बाकी को आपको गुणा करना है। तो 24 यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, तो 20 को 24 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 480। तो x का मान आ गया आपका 480। 480 का आपको 10% ज्ञात करना है, तो 480 का 10%, तो 480 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 100। 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0, तो आपका 10% कितना आया 48। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी संख्या का 120% ज्ञात कीजिए बोलेगा। मान लीजिए ये जो संख्या है वो 120 है, इसका आपको 20% ज्ञात कीजिए या फिर 120%। तो आपको इस प्रकार लिखना है 120 का 120%। तो इसे सॉल्व कीजिए। का मतलब होता है गुणा, 120% हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। इसे कटा लेंगे, इससे ये कटेगा, तो इसे गुणा कर देंगे 12 को 12 से, तो आपका आ जाएगा 144। तो 144 120 का 120% होता है।
दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या है उसका योगफल है आपका 12। अगला बोला है कि इनका जो गुणनफल है वो है आपका 35। आपको बोला है इसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? 1 + x और 1 + y। व्युत्क्रमों का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करते नहीं जाना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका xy, ये y यहाँ पर जाएगा और ये x यहाँ से गुणा होगा। आपको प्रश्न में दिया है ये x + y का मान 12 और x/y का मान दिया है 35। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इसका व्युत्क्रम का योग बोला था तो व्युत्क्रम का योग आ गया आपका 12/35। तो ये हुआ संख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शिक्षक भर्ती और CGSI परीक्षा के लिए मैथ्स के ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अपने चैनल पर लगभग 2 से 3 दिनों में आपको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं स्टडी रूप एजुकेशन और वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।